हेलो फ्रेंड्स, आज हम करते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा है क्या, पहले तो वो चीज़ देखते हैं। समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा यह कहती है कि जो विकलांग बालक है और सामान्य बालक दोनों को समान रूप से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। समावेशी शिक्षा में यही बताती है कि समावेशी शिक्षा कहती है कि दोनों को समान अधिकार है, कि ये नहीं होना चाहिए कि हाँ ये विकलांग है और ये स्वस्थ बालक है तो इसको सही तरीके से शिक्षा, मतलब किसी भी तरीके से जो विकलांग बालक है उन्हें ये नहीं लगना चाहिए, वो डिप्रेशन में या किसी भी तरीके की टेंशन में या डिप्रेशन में नहीं जाने चाहिए कि उनमें कोई प्रॉब्लम है या उनमें कोई कमी है जिसके कारण वो ये नहीं कर पा रहे, जिससे कि उनके अंदर जो प्रतिभा है वो सामने नहीं आ पाती है। ठीक है, तो वही चीज़ इसके अंदर बताई गई है कि समावेशी शिक्षा यही मतलब है कि समावेशी शिक्षा यही कहना चाहती है कि सबको समान अवसर देने चाहिए हमें। ऐसा नहीं कि किसी को कम अवसर है या किसी को ज़्यादा अवसर देना चाहिए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं टॉपिक पे। तो कोई भी निःशस्त्र शिक्षा नहीं है। तो क्या कहती है कि किसी को भी, मतलब कहने का सिंपल सा मतलब यही होता है कि इसके अंदर किसी को ये अधिकार नहीं है कि तुम इस विद्यालय के अंदर पढ़ सकते हो या तुम इस विद्यालय के अंदर नहीं पढ़ सकते। कोई विकलांग बालक से ये नहीं कह सकता कि तुम्हें इस विद्यालय के अंदर पढ़ने का हक नहीं है। तो वो वाली चीज़ है इसके अंदर। ठीक है, तो मतलब कोई भी ये नहीं कह सकता कि तुम इस विद्यालय में पढ़ सकते हो या नहीं पढ़ सकते। सबको समान अवसर या समान हक मिलना चाहिए, समान अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम टॉपिक पे देखते हैं अभिवेदी शिक्षा। अभिवेदी शिक्षा क्या कहती है कि ऐसे विद्यार्थियों को पहचान करनी चाहिए जो विशिष्ट शिक्षा का अनुभव करते हों। कहने का मतलब जो विशिष्ट शिक्षा पाना चाहते हैं। ठीक है, जिन्हें विशिष्ट शिक्षा चाहिए, मतलब किसी को होता नहीं कि हाँ भी मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, ये चीज़ मुझे वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो उस चीज़ को हमें देखना चाहिए। देन हमें उसका सॉल्यूशन करना चाहिए। ये नहीं कि हाँ हम आगे बढ़ गए, उसे समझ में आए ना समझ में आए तो उस चीज़ से कोई मतलब नहीं, ये नहीं करना चाहिए। उसे देखना चाहिए और उसे साथ में लेकर चलना चाहिए चीज़ों को। कोई बालक अगर पिछड़ गया, पीछे रह गया, तो उसे आगे लेके साथ में लेके चलना चाहिए सबके। ठीक है, व्यक्तिक शिक्षा कार्यक्रम। इस टॉपिक के अंदर क्या है कि इसके अंदर कहते हैं किसी को पर्सनली, अगर किसी व्यक्ति को या बच्चे को दिक्कत आ रही है किसी चीज़ पढ़ने में, तो उसको समझाना चाहिए। अगर कोई विशिष्ट चीज़ की उसको ज़रूरत पड़ रही है, किसी इंस्ट्रूमेंट की या फिर कोई भी चीज़ की, कोई अच्छे टीचर की, तो उसे उपलब्ध कराना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ भी इसे आ रही है, नहीं समझ, एक बच्चे को समझ नहीं आ रही, क्या फ़र्क पड़ता है, वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो सबको साथ में लेकर चलना चाहिए। वही बात इसके अंदर भी बताई गई है। देन हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो इसके अंदर नियंत्रित वातावरण, इसके अंतर्गत दिया गया है कि वातावरण कि जो स्कूल का वातावरण होना चाहिए सबके लिए समान होना चाहिए। ना टीचर के अंदर भेदभाव होना चाहिए, ना बच्चों के अंतर्गत। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ ये बच्चे ऐसे ही हैं, इनको नहीं पढ़ाते, ऐसे मतलब कोई भी चीज़ उन्हें किसी भी तरीके का इग्नोरेंस फील नहीं होनी चाहिए उन्हें सब। और अगर इनके अंतर्गत ये हक भी दिया गया उनके माता पिता को, जो विकलांग बच्चे हैं उनके माता पिता को, कि अगर उनके बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है किसी भी प्रकार का, उन्हें लगता है कि हाँ भी हमारे बच्चे सही तरीके से इसके अंतर्गत प्रॉब्लम आ रही है उनके बच्चों को, तो वो उस स्कूल से निकाल कर दूसरे स्कूल में डाल सकते हैं। यह कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, देन हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, माता पिता का सहयोग। इसके अंतर्गत क्या है कि जो शारीरिक रूप से बाधित होते हैं, उनके जो माता पिता होते हैं उनको बच्चों को मतलब सहयोग देना चाहिए। कहने का मतलब जो बच्चे विकलांग होते हैं उनके माता पिता को सहयोग देना चाहिए, उनके टीचर्स को भी सहयोग देना चाहिए, जिससे कि वो सबके समान चल सकें, सबकी बराबरी कर सकें। ये नहीं कि उनमें हीन भावना आ जाती है और वो पीछे रह जाते हैं, वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो सबको समान और साथ में लेकर चलना चाहिए। स्कूल में भी और घर में भी उन्हें ऐसा वातावरण मिलना चाहिए कि जिससे वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट का जो फ़ायदा वो उठा सकें और उन्हें वो जो नॉर्मल बच्चे उनके साथ चल सकें। तो देन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना, तो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। टाटा बाय, टेक केयर।